हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप कंप्लेंट। अगर आप हमेशा एक शिकायत के मोड में रहते हैं तो कुछ समय बाद आप एक कंप्लेंट बॉक्स जैसा साउंड करने लगते हैं। माना कि डे टू डे लाइफ में हमारी डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशंस और अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशंस जैसे नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर एक प्रेशर सा क्रिएट कर देती हैं जो हमें इमोशनली ड्रेन आउट कर देती है। और जनरली स्पीकिंग लोग इन नेगेटिव इमोशंस को दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट इज बॉटलिंग इट एंड देन लेटिंग इट एक्सप्लोड। सेकेंड वन इज वेंटिंग इट आउट। एक और थर्ड पावरफुल मेथड है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो विच कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। सो चलिए इन स्टेप्स को एनालाइज करते हैं। पहला स्टेप, बॉटलिंग और चोकिंग एंड देन लेटिंग इट एक्सप्लोड। इसमें हम क्या करते हैं, ज्यादातर लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा, तोड़फोड़, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इसका आउटकम क्या होता है, आप फिजिकली और इमोशनली ड्रेन आउट हो जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहती है। स्टेप नंबर 2, इसमें आप क्या करते हैं, यू वेंट इट आउट। वेंट इट आउट में आप शिकायत करते हैं, चुगली करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। अगेन यू गेट एग्जॉस्टेड और आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। तो क्या करें, सोल्यूशन क्या है, वेंटिंग फास्ट। जी हाँ, सही सुना। वेंटिंग फास्ट के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, यू स्टॉप कंप्लेनिंग अलाउड अबाउट एनीथिंग टू एनीबडी फॉर अराउंड 2 to 3 वीक्स। इससे आपकी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। सेकेंड स्टेप, अगर आपको बहुत ही अर्ज है कंप्लेन करने की तो आप उसे पेपर पे लिख डालिए। थर्ड स्टेप, आप एक एक्शन या कुछ ऐसी चीज लिखिए जिससे कि आपकी वो अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन चेंज हो सके। स्टेप नंबर 4, गो अहेड एंड डू इट। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। रमेश एक बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड बॉस के नीचे काम करते थे जो अपनी इंस्ट्रक्शंस ठीक से नहीं देते थे एंड एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता था एंड दे यूज्ड टू कंप्लेन। अब रमेश जब शाम को घर आता था तो ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड वेरी टायर्ड। दिस स्टार्टेड अफेक्टिंग हिज पर्सनल लाइफ ऑल्सो। ही वॉज नॉट टायर्ड बिकॉज ही वॉज डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। वो इसलिए थक जाता था कि उसकी सारी एनर्जी कंप्लेंट्स में निकल जाती थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक वेंटिंग फास्ट रखे। वेंटिंग फास्ट रखने से उसने अपने कंप्लेंट्स करना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि वो अपने एम्प्लॉयज या अपने कोलीग्स की जो कंप्लेंट्स थी उससे वो बोर होने लगा और अपने बॉस को टॉलरेट करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। तो उसने डिसाइड किया कि वो नौकरी छोड़ देगा एंड ही जॉइंड अ न्यू कंपनी एंड थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर फॉर हिम। थर्ड और जो मोस्ट पावरफुल तरीका है उसमें यू हार्नेस दैट पावर ऑफ एनर्जी ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डाइवर्ट इट इनटू समथिंग पॉजिटिव फॉर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। इसे मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। देयर वाज अ लेडी कॉल्ड मिनी जिससे मैं मिली थी एंड शी वॉज वेरी वाइब्रेंट, करिस्मेटिक एंड वेरी रेडियंट लेडी हु वाज वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो। लेकिन मिनी के लिए ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि कुछ साल पहले उसके एक एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की और एक बच्ची की डेथ हो गई एंड शी बिकेम वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड वो लाइफ से कंप्लेन करने लगी। और एक दिन जब वो कंप्लेन करते करते थक गई तो उसने डिसाइड किया कि शी विल नॉट कंप्लेन नाउ and she will channelize her energy of frustration to do something positive and productive and support herself and her second child. Since then there was no looking back. उसके बाद मिनी ने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए सक्सेसफुल होने के लिए। I will not complain about anything I can change and the best part is I can always change my attitude. इससे क्या हुआ कि जो नेगेटिव सिचुएशंस आनी थी वो कम आनी शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, अब आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको कंप्लेंट्स करनी है कि नहीं करनी है और अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करके उसे किसी प्रोडक्टिव काम के लिए लगाना है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड डे एंड चीयर्स।